सिर्फ आपके व्यूज़ नहीं, मेरे लिए आपके कमेंट्स भी बहुत वैल्यू करते हैं। तो जितने भी कमेंट्स हैं मैं सब पढ़ती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ कमेंट्स का आंसर या रिप्लाई जो होता है ना, मैं थोड़ा टाइम के बाद देती हूँ। कभी कभी ना कुछ कमेंट्स नोटिफिकेशन से हट जाते हैं तो पता नहीं चल पाता है। तो किसी कमेंट का अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया है तो आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि आपके सारे कमेंट्स पढूँ, आपकी सारी रिक्वेस्ट को मानूँ। और ये बहुत दिनों से मुझे काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपने घर का टूर दीजिए, तो आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगी अपना पूरा घर, जो आप थोड़ा थोड़ा मेरे हर वीडियो में देखते रहते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस मैं करती रहती हूँ अपने घर में, तो जो पहले के जो होम टूर थे उससे ये वाला जो होम टूर है वो टोटली डिफरेंट रहेगा। सो हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो होम टूर है वो आपको पसंद आएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। होम टूर वीडियो बनाने के लिए मैंने कोई स्पेशल चेंजेस नहीं किए हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी रखा था वैसे ही आपको शो करूँगी। तो हो सकता है कि कुछ एरियाज़ इतने टाइडी ना लगें आपको, तो जैसा है वैसा मैं आपको आज शो करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंट्रेंस पे सबसे पहले आती है मेरी छोटी सी बालकनी। यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। पहले मैंने यहाँ पे कई सारे प्लांट्स रखे हुए थे, लेकिन आते जाते समय कोई भी सामान अगर लाना हो तो काफ़ी मुश्किल होता था और सब प्लांट्स से ना टकराते रहते थे। इसलिए मैंने यहाँ से मैक्सिमम प्लांट्स रिमूव कर दिए हैं और बहुत ही छोटे छोटे से पॉट्स रखे हैं। कुछ मैंने यहाँ पर डेकोरेशन यूज़ किया है वॉल पर, और छोटे मोटे प्लांट्स यहाँ पर हैंग करके रखे हुए हैं। कुछ मैंने सुंदर सुंदर पॉट्स लाए थे, ये सिरेमिक के पॉट्स हैं, तो में आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा के रखा है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है, तो अब जो पौधे हैं ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए एंटर करते हैं मेरे घर में। तो जैसे ही एंटर करते हैं तो जो लिविंग रूम है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो ये सबसे पहला सीटिंग एरिया है। तो मोस्टली गेस्ट आते हैं ना, तो यहाँ पे ही हम लोग उनको एंटरटेन करते हैं। और थोड़े ज़्यादा गेस्ट आने से या अगर कोई पार्टी वगैरह रहती है तो पूरा जो ये लिविंग रूम है वो एक्सटेंड हो जाता है। और कुछ यहाँ पर मैं सीटिंग्स ऐड कर देती हूँ। लास्ट ईयर मैंने ये न्यू सोफ़ा सेट लिया था। इसके पहले मेरे पास वुडन का सोफ़ा सेट था जो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने हटा दिया। और यहाँ पर छोटे मोटे मैंने डेकोरेशन की चीज़ें रखी हुई हैं। अब ये सभी चीज़ें ना मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे घर काफ़ी अच्छा दिखता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ नहीं ली हैं। कहीं हम लोग ट्रैवल करते हैं तब थोड़ा बहुत कुछ अच्छी चीज़ें दिखी, वहाँ की कोई पॉपुलर चीज़ हुई तो मैं ले लेती हूँ, या फिर किसी एग्जीबिशन में गए, जैसे ये वाला मैंने एग्जीबिशन से लिया था। कुछ ये जो बेल्स लगी हुई है ये मेरे क्रिसमस ट्री की है। बेल्स बहुत पुरानी है, मैंने यहाँ पे नेल को छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए इसको लगा दिया है। और ये मिरर भी मैंने एग्जीबिशन से लिया था। और ये छोटी छोटी बेल्स हैं जो शायद ये अमेज़ॉन से ली हुई है। और कुछ कुछ चीज़ें तो पुरानी हो गई है ना, तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कहाँ से लिया था, बट मोस्टली एग्जीबिशन से या फिर अमेज़ॉन से मैंने लिया हुआ है। ये एक बास्केट मिला था मुझे, एक गिफ्ट में मिला था, और इसमें फ्रूट्स आए थे, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये भी एक गिफ्ट में ऊपर में लगा हुआ था उस गिफ्ट के, तो मुझे काफ़ी सुंदर लगा। इसको भी मैं निकाल के ऐसे रख ली थी। यहाँ पे मैंने कैंडल बना के रखा हुआ था और इसको मैंने कवर करके रख दिया है, क्योंकि ओपन रखने से ना वो कैंडल में पूरा डस्ट आ जाता है। तो मैंने एक कैन में उसे कैंडल को कवर करके रख दिया है। ये छोटी छोटी चीज़ों का कलेक्शन मैंने किया हुआ है, और ये कलेक्शन करते करते मुझे 4 से 5 साल लग गए हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, सुंदर लगती हैं अगर आप अपने किसी भी रैक में संभाल के रख दें इनको अच्छे से। लेकिन हाँ, जितना आप डेकोरेशन रखेंगे उतनी ज़्यादा साफ़ सफाई आपको करनी पड़ेगी। तो साफ़ सफाई का मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों को उठा उठा के कई बार ना डस्टिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। कुछ नेकलेस ऐसे रखे थे जो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे, पहनने से भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है एज अ डेकोरेशन। ये पॉट ब्रास का पॉट है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। इसमें भी मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दिया है। ये भी एक गिफ्ट में रैपिंग के ऊपर लगा हुआ था, और यहाँ पे ये पुराना नेकलेस लगा दिया है।
कर्टन्स मैं चेंज करती रहती हूँ, 2-3 सेट रखती हूँ, जिससे थोड़ा सा घर में चेंजेस भी आ जाते हैं प्लस साफ़ सफाई भी हो जाती है। ये पूरा सेट आया था, ये ट्रे एंड ये 2 बाउल्स। इसको आप अपने किचन में चाय पत्ती शुगर रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी थे तो मैंने यहाँ पे इसे लिविंग रूम में रख दिया है अपने इस सेंटर टेबल के ऊपर। ये एक न्यू एडिशन है मेरे घर के डेकोरेशन के लिए। ये भी मैंने एग्जीबिशन से लिया था। ये मेटल का बना हुआ है और काफ़ी सुंदर लगता है। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसे यहाँ सेंटर टेबल पे रख दिया है, बट ये पूरा यहाँ पे ना स्पेस थोड़ा कम है, तो इसको मैं कहीं और शिफ्ट करूँगी। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है, ये भी आपके साथ मैंने शेयर किया था, ये अमेज़ॉन से लिया था मैंने। और यहाँ पे एक छोटा सा मैट डाल दिया है, कुछ बास्केट्स रख दिए हैं, और नीचे मेरा जो लैम्प टूट गया था और मैंने DIY करके इसे बनाया था, वो भी मैंने नीचे रखा हुआ है। तो ये लिविंग रूम का एक पार्ट हो गया मेरा, जो कि एक सिटिंग एरिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। वैसे ये डाइनिंग टेबल 6 सीटर है, लेकिन इसकी एक चेयर ख़राब हो गई है और एक चेयर मैंने बेडरूम में रखा है, जहाँ पे मैं अपनी बेटी के स्कूल बैग्स रखती हूँ। तो कोई आता है तो यहाँ पे मैं चेयर ऐड कर देती हूँ। डाइनिंग टेबल पे मैं टेबल क्लॉथ डालने के बाद ये प्लास्टिक वाला जो कवर होता है वो डाल देती हूँ। इससे डाइनिंग टेबल के जो कपड़े रहते हैं वो जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होते, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना तो गिरेगा ही, और खाना गिरने से इसमें दाग भी पड़ जाते हैं जो निकलते नहीं हैं। पुरानी हो गई थी मेरी डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स हैं, उसको भी मैंने कवर करके रखा हुआ है। डाइनिंग टेबल पे एक ट्रे रखती हूँ जिस पे छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं, कुछ तो सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए है और कुछ यूज़फुल है। जैसे इसमें मैंने सॉल्ट रखा है और अजवाइन वगैरह रखा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पेन रख दिए हैं, क्योंकि मेरी बेटी का जब ट्यूशन होता है तो वो यहीं डाइनिंग टेबल पे बैठती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने यहाँ अपने डाइनिंग टेबल पे रखी हुई है। एक मैंने ये नैपकिन होल्डर लिया था, इसको हो गए होंगे 3-4 साल हो गए होंगे, मैंने अमेज़ॉन से लिया था और ये बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा सा एंटिक लगता है, मैंने डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए ले लिया था। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने भर के नहीं रखी है, और जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं या गेस्ट आते हैं तो ये ट्रे में हटा देती हूँ यहाँ से। डाइनिंग टेबल के बिल्कुल इस साइड में एक और सिटिंग एरिया है, जो मोस्टली हम लोग टीवी देखने के लिए यूज़ करते हैं, टीवी एरिया आप इसे कह सकते हैं। और यहाँ पे हमने रिक्लाइनर रखा हुआ है, तो आराम से बैठ के यहाँ पे टीवी देख सकते हैं। एक स्टडी टेबल मैंने रख दिया है, जो मोस्टली मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं और कभी कभी मैं भी यूज़ करती हूँ जब मुझे एडिटिंग वगैरह करनी होती है लैपटॉप पे। मोस्टली तो मैं फ़ोन से ही करती हूँ। तो ये जो टेबल है ये मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि बेडरूम में जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ लिविंग रूम में एक छोटा स्पेस खाली पड़ा था, इसलिए यहाँ पे मैंने एक ऑफिस टेबल जैसा यहाँ पे बना दिया है। कॉर्नर में एक ट्रंक रखा है, लेकिन ये ट्रंक अभी तक ना मैंने पेंट पूरा किया नहीं है। इसको मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था पेंट करना, बट थोड़ा ये बाकी रह गया है और इसको मैं कॉर्नर में अच्छे से सेट करूँगी। ये कुछ मैंने एग्जीबिशन से लिए थे, ये फ्लावर्स हैं। अब उन्होंने बोला था कि ये कुछ पेड़ का कुछ पार्ट निकलता है, उससे ये फ्लावर्स बनते हैं, तो ये मैंने लिए थे। और कुछ पॉट्स अलग अलग जगह से लिए हुए हैं। कुछ हम लोग की पिक्चर्स लगा के रखी है मैंने इस वाले वॉल पे। और आपको मेरे लिविंग रूम में कुछ नेचुरल प्लांट्स दिख जाएंगे और कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स भी दिख जाएंगे। शेल्फ में भी मैंने छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ छोटे छोटे पॉट्स रखे हुए हैं यहाँ पे। और जो किचन के ख़राब हो जाते हैं ना पॉट्स, थोड़े बहुत टूट जाते हैं, उनको भी मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। लिविंग रूम से अंदर की तरफ जाते हुए किचन के बिल्कुल सामने ये मैंने कैबिनेट रखे हुए हैं और यहाँ पे फ्रिज भी रखा है। यहाँ पे मेरा एक बड़ा सा बाथरूम है और उसके बाजू में दोनों बेडरूम्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना मास्टर बेडरूम दिखाती हूँ।
तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इतना बड़ा बेड आपने क्यों रखा हुआ है। एक्चुअली बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो स्पेस कम हो जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ 3 लोग बहुत ही ईज़िली सो पाते हैं। बेड जब छोटा था ना तो बहुत मुश्किल होता था और मोस्टली मैं ही कॉर्नर में बिल्कुल गिरने पे हो जाती थी, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बेड बनाया है जिससे 3 लोग ना कंफर्टेबली सो सकें। तो जो मेरा ये वाला बेडरूम है, मोस्टली मैंने सारे ही बेडरूम को बहुत कम सामान रखा हुआ है, कम से कम मैंने डेकोरेशंस यूज़ किए हैं। जितना भी मुझे डेकोरेट करना था, जितना भी मुझे शौक़ है सजाने का घर को, वो मैंने लिविंग रूम में पूरा कर लिया है और बाकी रूम्स को मैंने काफ़ी ऐसे ही सिंपल रखा हुआ है। और ये है सेकंड बेडरूम और मोस्टली ये मेरी बेटी का स्टडी रूम जैसा हम लोग यूज़ में लाते हैं। उसका स्टडी टेबल रखा हुआ है, उसने डोर्स को थोड़ा सा डेकोरेट किया है अपने हिसाब से। और यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है, तो अगर ज़्यादा गेस्ट आ गए या मेरी बेटी को भी अगर यहाँ पे सोना है तो इसको हम लोग सोफ़ा को बेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस सोफ़ा कम बेड में काफ़ी सारा स्टोरेज भी है जो बहुत सारा सामान रखने के भी काम में आ जाता है। यहाँ पे जो कर्टन्स यूज़ किए हैं, अभी मैंने फ़िलहाल इसे रिसेंटली परचेज़ किया था डी-मार्ट से और काफ़ी अच्छे लग रहे थे ब्लैक एंड वाइट में, तो मैंने यहाँ पे अपने बेडरूम के लिए इसे परचेज़ किया था। और काफ़ी बड़ा सा यहाँ वार्डरोब है और वार्डरोब में ही मिरर लगा हुआ है, तो अलग से फिर मिरर या फिर जो हमारे ड्रेसिंग टेबल्स होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। और एक कॉर्नर मैंने जो मिरर के पीछे का एक जो कबर्ड का स्पेस है उसको मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल जैसे बना के रखा हुआ है, वहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई है। और ये आयरन बोर्ड भी मैं यहाँ कॉर्नर में रख देती हूँ। मशीन अभी मैं यूज़ कर रही थी इसलिए इसे ऊपर रखा है, अदरवाइज़ इसे मैं वार्डरोब के अंदर डाल के रखती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें मेरी बेटी ने यहाँ पे सजा के रखी हुई है अपने हिसाब से। तो ये है हमारा छोटा सा सेकंड बेडरूम जो मोस्टली स्टडी रूम की तरह हम लोग इसे यूज़ में लाते हैं। मैंने जो अपना मास्टर बेडरूम दिखाया था उसमें ये बालकनी भी है जो मैं दिखाना भूल गई। तो ये भी बहुत ही छोटी सी बालकनी है, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज कर लिया है यहाँ पे कई सारे पौधे रखने के लिए। जो दूसरा बेडरूम है जिसको हमने स्टडी रूम बनाया है, वहाँ पर भी एक बालकनी है, लेकिन उसकी ना चाबी मुझे नहीं मिल रही है, इसलिए वो मैं दिखा नहीं रही हूँ। वहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं रखा है, तो बस वो ऐसी ही प्लेन बालकनी है। लेकिन बाकी जितनी भी बालकनीज़ है वहाँ पर हर जगह मैंने थोड़े बहुत प्लांट्स लगा के रखे हैं। यहाँ से चलते हैं ऊपर और ऊपर के जो 2 रूम्स हैं ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सीढ़ी के कॉर्नर में यहाँ पे एक वॉल है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो ये जो वॉल्स है ना, इसके टाइल्स थोड़े टूट गए हैं और ये बहुत ही लंबा काम है और इसमें खर्चा भी बहुत होने वाला है। मेन बात ये है कि टाइम बहुत लगेगा अगर हम इस वॉल को पूरा सुधारें। और ये जो टाइल्स हैं ये काफ़ी पुरानी है, काफ़ी सालों पहले लगाई हुई हैं और ये जो सेम टाइल्स है ये हम लोग को कहीं भी नहीं मिल रही है और इसको पूरा ही जो वॉल है ना ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो ये जब चेंज हो जाएगा तो यहाँ का लुक भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर के जो 2 बेडरूम है वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये 3rd बेडरूम का एंट्रेंस है जिसके बिल्कुल सामने वॉशिंग एरिया है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी है और बास्केट्स मैंने अरेंज करके रखे हुए हैं क्योंकि कपड़े थोड़ा सॉर्ट आउट करके रखना पड़ता है। चलिए एंटर करते हैं मेरे 3rd बेडरूम में। यहाँ पे मैंने बहुत ही कम सामान रखा है, सिर्फ 2 बेड रखे हुए हैं और मेरी बेटी का एक पुराना क्रिब था उसको भी मैंने यहाँ रख दिया है क्योंकि नीचे कहीं भी रखने की जगह नहीं थी। 3 से 4 गेस्ट अगर आ जाएं तो आराम से यहाँ अकोमोडेट हो सकते हैं क्योंकि ये अच्छा बड़ा बेड है और एक मैंने सिंगल बेड भी साइड में लगा के रखा हुआ है। नागपुर में ठंड काफ़ी कम हो गई है तो गर्म कपड़ों की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ अर्ली मॉर्निंग टाइम थोड़ी सी ठंड रहती है और रात में थोड़ी ठंड रहती है। तो जितने भी एक्स्ट्रा मेरे पास निकले हुए हैं कपड़े वो मैंने वॉश करके यहाँ पे फोल्ड करके रखे हैं और ये मैं कुछ टाइम के बाद इसे अंदर रख दूँगी। यहाँ अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है क्योंकि एक विंडो इस साइड में है और एक विंडो ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और विंडो है जो सीधा हमारे टेरेस की तरफ ओपन होती है। टेरेस भी आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ एक अलमीरा रखी हुई है, काफ़ी पुरानी थी, इसको मैंने पेंट कर दिया है। पेंटिंग के साथ साथ मैंने इसमें कुछ एडिसिव प्रिंटेड पेपर्स लगा दिए थे जिससे ना इसका लुक थोड़ा चेंज हो गया है और बिल्कुल नई जैसी लगने लगी है। थोड़ी सी पुरानी चीज़ों को अगर पुराने फर्नीचर्स को हम लोग पेंट कर दें या ऐसे कुछ चेंजेस कर देना उसमें तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और दिखने में भी फिर वो
बिल्कुल नई जैसी लगने लगती है। जो हमारे पास नीचे पुराना टीवी था उसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। इस रूम में डेकोरेशन के नाम पे मैंने ये सिर्फ 3 फ्रेम्स लगा के रखे हुए हैं। जो मैंने प्रिंटेड पेपर्स लिए थे और फ्रेम लिए थे उसमें मैंने बस ये लगा दिया है और विदाउट नेल्स इसको लगाए हैं डबल टेप की हेल्प से। तो कुछ हल्की चीज़ें रहती है ना, वो डबल टेप से आप चिपका सकते हैं। इस रूम में एक अटैच बाथरूम भी है। पे मैंने एडिसिव हुक्स और कुछ ऑर्गेनाइजर्स लगाए हुए हैं जिससे कि सामान रखने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। इस रूम से जैसे ही निकलते हैं उसके बिल्कुल बाजू में मेरा ये 4th बेडरूम है, जो कि एक्चुअली इसको कन्वर्ट कर दिया है हमने स्टोर रूम में, क्योंकि काफ़ी सारा सामान होता है ना घर में, सामान रखने के लिए भी एक रूम चाहिए रहता है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा रूम है तो आप इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूटकेस, एक रैक मैंने लिया था। यहाँ पे ये मेटल का रैक है, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रैक है। और यहाँ ऊपर में तो सूटकेस आ गए हैं, बैग्स आ गए, हैंड बैग्स। और यहाँ ये जो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस हैं इसमें मैं सारी चीज़ें स्टोर करके रखती हूँ, तो इससे चीज़ें बिल्कुल डस्ट फ्री रहती हैं और आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आता है कि आपने क्या स्टोर करके रखा है, कहाँ रखा है। अदरवाइज़ अगर बॉक्सेस ट्रांसपेरेंट ना हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, एक एक बॉक्सेस ओपन कर करके ना आपको देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस, जिससे कि टाइम काफ़ी सेव हो जाता है, चीज़ें अच्छी भी दिखती हैं। तो ये मेरा 4th बेडरूम है जिसमें अटैच्ड बाथरूम है और मोस्टली इसे हम लोग एज अ स्टोर रूम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर भी ना एक बहुत ही सुंदर सी छोटी सी बालकनी है जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। बालकनी बहुत ही छोटी है, जस्ट मैं यहाँ पे थोड़े बहुत पौधे रख दिए हैं। तो ये मैंने लॉक करके रखा हुआ है और इसलिए आपको यहाँ से ही दिखा देती हूँ। वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे है अटैच्ड बाथरूम। यहाँ पर भी मैंने थोड़े बहुत ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए हैं, भी लगा के रखा है ग्लास का, जिससे छोटी मोटी चीज़ें रखने में इजी हो जाता है। साथ साथ में आपको मैं अपना टेरेस गार्डन भी दिखा देती हूँ। तो बहुत सारे प्लांट्स मैंने यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, कुछ रैक्स भी रखे हैं और प्लांट्स का मुझे काफ़ी शौक़ है। तो बालकनीज़ में ज़्यादा मैं प्लांट्स नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरी बालकनी बहुत छोटी है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितना भी शौक़ है, वो टेरेस पे मैं ये प्लांट सारे रख के अपना पूरा कर लेती हूँ शौक़। और अभी तो बहुत अच्छा मौसम है तो प्लांट्स काफ़ी अच्छे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे पूरा ग्रीन कर्टन लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत तेज़ धूप आती है। अब मार्च से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा और धूप काफ़ी आएगी। तो जितने भी ग्रीन कर्टन्स यहाँ मैंने साइड में इनको बांध के रखा हुआ है, इनको मैं कर्टन की तरह हमने इन्हें लगा के रखा हुआ है। और जैसे ही धूप स्टार्ट हो जाएगी, गर्मी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो इन कर्टन्स को मैं ओपन कर दूँगी जिससे कि प्लांट्स ख़राब नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर भी मैंने DIY किया हुआ है, कुछ मास्क लगाए हुए हैं, यहाँ पे वॉल पे डेकोरेशन करके रखा हुआ है, छोटे छोटे पॉट्स यहाँ पे रख दिए हैं। ये सारे पॉट्स मैंने एक टाइम पे लिविंग रूम में रखे हुए थे, जो कि अब जगह नहीं है वहाँ रखने की, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मिनी गार्डन जैसा बना के रखा है। यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स के ये मैंने मिट्टी के एनिमल्स हैं, ये एक विलेज से लिए हुए थे, तो यहाँ पे मैंने इनको ऐसे सजा के रख दिया है। तो अच्छा लगता है अगर एक छोटा सा गार्डन हो आपका, चाहे वो नीचे हो या आप टेरेस पे बनाए, जहाँ भी आपको जगह मिले, थोड़े बहुत अगर प्लांट्स लगा लिए ना तो घर काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। और अपने टेरेस पे मैं डेली आती हूँ, डेली इन पौधों की केयर करती हूँ और यहाँ पे बैठ के हम लोग कई बार टी कॉफ़ी भी इंजॉय करते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये जो होम टूर है वो पसंद आया होगा। सिर्फ एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई है, मेरा किचन, क्योंकि किचन दिखाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने पूरे किचन का टूर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।